दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे थे। यूएसएसआर का टूटना, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा था यूक्रेन के अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एक बॉर्डर का मामला था या फिर ये वर्ल्ड पावर गेम का पार्ट था, जहां एक तरफ नाटो था और एक तरफ अमेरिका, दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे थे। तो समझते हैं पूरी कहानी सन 1991 से। कहानी की शुरुआत यूएसएसआर का टूटना। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उसके 15 टुकड़े हुए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा था यूक्रेन। उस छोटे से टुकड़े के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन था। पर जब यूक्रेन आजाद हुआ, तब उसने अमेरिका और रशिया के प्रेशर में आके अपने न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर कर दी। उसके बदले रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया बुदापेस्ट के नाम से। 1994 में एग्रीमेंट बना, जिसमें लिखा गया था कि फ्यूचर में कभी भी रशिया यूक्रेन पर कोई वॉर नहीं करेगा। लेकिन कहानी में एंट्री हुई नाटो की। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बनी थी रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। अब दिक्कत की यहाँ से शुरुआत होती है। यूएसएसआर के गिरने के बाद नाटो फ्रांस और यूरोप तक बढ़ता गया, जिसमें पोलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया सब नाटो के मेंबर बन गए। पर जब यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने के लिए कहा, तब रशिया ने कहा अब और नहीं, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो नाटो की मिसाइल्स रशिया के बॉर्डर तक आ जाती और रशिया के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन थी। 2014 में यूक्रेन में एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आई। रशिया ने तुरंत अपना रिएक्शन दे दिया, क्रीमिया को कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद से ही वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया था। 2022 में जब यूक्रेन ने फिर से नाटो ज्वाइन करने के लिए कहा, तब रशिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर फुल स्केल पर यूक्रेन पर हमला कर दिया। उनका क्लेम था कि हम यूक्रेन को डेंसिफाई कर रहे हैं और अपने बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये रशिया वर्सेस वेस्ट की प्रॉक्सी वॉर बन गई। फिर आया अमेरिका का रूल। अमेरिका ने सीधे तौर पर बैटलफील्ड में ना उतरकर यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी, वेपन्स दिए, टैंक्स दिए, मिसाइल्स दिए। अमेरिका का मोटिव एक ही था कि रशिया को मिलिट्री और इकोनॉमिकली कमजोर करो। पर उसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप का एनर्जी सप्लाई खत्म हो गया। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कंट्रीज इन्फ्लेशन की चपेट में आ गई। उन डेवलपिंग कंट्रीज में फूड क्राइसिस आ गई। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि नाटो क्या करे। नाटो डायरेक्टली वॉर में नहीं कूद सकता, क्योंकि अगर एक नाटो कंट्री भी इस वॉर में कूदता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी। इसीलिए नाटो ने एक बैलेंस बनाया। डॉलर्स और वेपन्स तो यूक्रेन को दिए, लेकिन अपनी फोर्सेस वॉर जोन से बाहर रखी। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अब आगे क्या हो। वॉर अब तक लाखों जिंदगियां ले चुका है और दोनों देश अपने अपने पोजीशन से पीछे हटने से तैयार नहीं। रशिया चाहता है कि यूक्रेन पर भी नाटो ज्वाइन ना करे और यूक्रेन चाहता है अपना पूरा टेरिटरी वापस ले, और अमेरिका चाहता है रशिया मिलिट्री और इकोनॉमिकली पूरी तरह से टूट जाए। पर सिर्फ सच ये है कि इस जंग को जीतने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई भी हारेगा तो वो होगी इंसानियत। आखिर में नेगोशिएशन ही एक रास्ता बचेगा, पर तब तक दुनिया एक और कोल्ड वॉर के फेस में चली जाएगी। जब भी एक फुल स्केल वॉर दो देशों के बीच शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है इंसानियत का, ना कि उस देश का। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।